कुल्लू दशहरा ज्यादातर लोग इसे एक बड़ा सा मेला ही समझते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, रंग बिरंगा धूमधाम वाला। लेकिन आज हम जिस स्टडी पे बात कर रहे हैं, कुल्लू दशहरा सांस्कृतिक आयाम और इतिहास, वो कुछ और ही कहानी बताती है। ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक 350 साल पुराना बहुत गहरा सांस्कृतिक कोड है। सही कहा। इसमें राजाओं का वैभव है, स्थानीय देवताओं की शक्ति है जिन्हें देवता कहते हैं, और आम लोगों की आस्था, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस कोड को समझने के लिए आजकल इतिहास को देखने का नजरिया भी बदल गया है ना? हाँ, मतलब पहले इतिहास क्या था? बस राजा महाराजा, लड़ाइयाँ, कौन जीता कौन हारा। पर अब इतिहासकार समाज के, आप कह सकते हैं, निचली परतों में जा रहे हैं। लोगों की सोच, उनकी मान्यताएं, जिसे वो मानसिकता या मेंटालिटी कहते हैं। अच्छा, मानसिकता। हाँ, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रोज के रीति रिवाज, लोक कथाएं, गीत, ये सब समाज को बनाते हैं। तो मतलब दशहरा सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, ये उस समय के लोगों की सोच, उनकी दुनिया देखने का तरीका समझने में मदद करता है। बिल्कुल। जैसे ईपी थॉम्सन जैसे इतिहासकारों ने कहा, हमें नीचे से इतिहास देखना चाहिए, आम लोगों की संस्कृति। और क्लिफर्ड गीट्स जैसे मानव शास्त्रियों ने भी यही समझाया कि धर्म, अनुष्ठान ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये समाज को एक मतलब देते हैं, एक ढांचा देते हैं। और कुल्लू दशहरा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। तो कुल्लू के मामले में ये कैसे खास है? स्टडी कहती है कि इसमें क्लासिकल हिंदू धर्म और स्थानीय देवता परंपराओं का एक अनोखा संगम है। ये देवता कौन है, क्या है ये सिस्टम? देखिए, कुल्लू की खासियत ही ये देवता प्रणाली है। ये स्थानीय देवी देवता हैं। हर देवता का अपना इलाका, अपना प्रभाव, अपनी अर्थव्यवस्था। अपनी अर्थव्यवस्था मतलब? हाँ, उनके अपने खेत, जंगल, अनुयायी जो चढ़ावा देते हैं। और दशहरे जैसे मौकों पर इन देवताओं की अहमियत राजा के बराबर होती थी, कम नहीं। अच्छा। तो ये त्योहार एक तरह से इन अलग अलग देवताओं, उनके मानने वालों और राजशाही के बीच एक बैलेंस बनाने का मंच भी था। तो सिर्फ धर्म में नहीं बल्कि राजनीति, व्यापार, सामाजिक मेलजोल, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी लचीली है, कैसे वो अलग अलग चीजों को अपने में समेट लेती है, अडॉप्ट करती है। वाकई ये तो काफी गहरा मामला लगता है। पर अगर कुल्लू के पुराने लिखे हुए स्रोत कम हैं, तो फिर इतनी गहरी समझ बनी कैसे? जानकारी कहाँ से मिली? यही तो स्टडी की खास बात है। सिर्फ पुराने दस्तावेजों पर नहीं टिके, इसमें बहुत इंटेंसिव फील्ड वर्क किया गया है। फील्ड वर्क मतलब शोधकर्ता खुद वहां गए, लोगों के बीच रहे। उन्होंने कुल्लू के राजा साहब से बात की, पुजारियों से, देवताओं के प्रतिनिधियों से, आम काम वालों से। अच्छा। उनकी कहानियां सुनी, उनकी यादें रिकॉर्ड की, जिसे ओरल एविडेंस कहते हैं। उसके साथ साथ पुराने सरकारी रिकॉर्ड, जमीन के बंदोबस्त के कागजात, रघुनाथ मंदिर के खाते देखे गए, यहाँ तक कि लोकल अखबार, सरकारी ब्रोशर, कुछ भी नहीं छोड़ा। वाह, मतलब जानकारी के हर छोटे बड़े सोर्स को खंगाला गया। इसमें तो अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। बार्न्स, लायल, हकॉट जैसे लोगों ने तो काफी कुछ लिखा था उस टाइम। हाँ बिल्कुल, उनके रिकॉर्ड्स काफी डिटेल्ड हैं, खासकर रेवेन्यू सिस्टम और रीति रिवाजों के बारे में। लेकिन स्टडीज बात को भी ध्यान रखती है कि उनका नजरिया कैसा था। मतलब औपनिवेशिक, कॉलोनियल नजरिया, उसमें पक्षपात हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी ने देवताओं के संगीत को गंवारू या अशिष्ट कह दिया, तो हमें यह समझना होगा कि वो क्यों कह रहे हैं। सही बात है। इसीलिए उनके साथ साथ हचसन और वोगल जैसे दूसरे विद्वानों, और खास तौर पर हिमाचल के अपने लेखकों जैसे पंडित चंद्रशेखर बेबस, चेतन सिंह, महेश शर्मा, इनके काम को भी देखा गया। अच्छा, जिन्होंने शायद स्थानीय संस्कृति और मानसिकताओं को ज्यादा करीब से समझा। हाँ, जिन्होंने धर्म और राजनीति के आपसी रिश्तों पर, मौखिक परंपराओं पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इन सब अलग अलग स्रोतों को मिलाकर, लोगों की बातों से लेकर सरकारी फाइलों और अंग्रेजों के नोट्स तक, आखिर क्या तस्वीर उभरती है? वो सांस्कृतिक कोड असल में है क्या? तस्वीर यह है कि कुल्लू दशहरा एक बहुत ही जटिल, आप कह सकते हैं, सोशल ड्रामा है। हर रस्म, हर प्रतीक के पीछे सत्ता का खेल है, पावर स्ट्रक्चर है। सत्ता का खेल? हाँ, जिसे सांस्कृतिक आधिपत्य या कल्चरल हेजेमनी भी कहते हैं। मतलब कैसे राजा और जो प्रमुख देवता थे वो अपना दबदबा बनाते थे, उसे बनाए रखते थे। इसमें भूगोल का भी रोल है कि कौन सा देवता कितना पावरफुल होगा। अच्छा, मतलब पहाड़ों, घाटियों का असर। हाँ,
तो ये स्टडी दिखाती है कि समाज, धर्म और राजनीति कैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं और कैसे लोगों की गहरी सोच, उनकी वो मानसिकताएं इन सबको चलाती हैं। और ये कोड कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता भी रहा है। कमाल है। तो मतलब जो हम मेले में देखते हैं, राजा की पगड़ी, देवता का रथ, वो नाच बाना, वो सिर्फ ऊपरी चीजें नहीं है। हर एक के पीछे शायद कोई गहरा मतलब छिपा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज एक सिंबल है, एक इशारा है। और इसीलिए शायद स्टडी के आखिर में वो जरूरी सवाल भी उठाया गया है ना? हाँ, वो सवाल बहुत अहम है कि आज के समय में जब सरकारी नीतियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आधुनिकता का असर है, तो इस सदियों पुरानी देवता प्रणाली पर क्या असर पड़ रहा है, उनके तौर तरीकों पर, उनकी इकोनॉमी पर। सही, ये सोचने वाली बात है कि ये जो मॉडर्न बदलाव आ रहे हैं वो इस अनोखी सदियों पुरानी परंपरा को किन अनदेखे तरीकों से बदल रहे होंगे। इसका भविष्य क्या होगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें इस परंपरा के आज और कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्वागत है। आज हम कुल्लू के इतिहास और समाज पर कुछ दिलचस्प स्रोतों को खंगाल रहे हैं। देखते हैं इनसे क्या पता चलता है। बिल्कुल, ये स्रोत बताते हैं कि कुल्लू जो पहले पंजाब हिल स्टेट्स का हिस्सा था, वो नदियों और हिमालय के बीच बसा हुआ है। हाँ, ब्यास और सतलज के बीच का इलाका। सही। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, इसने वहाँ के लोगों के उनके चरित्र को एक तरह से गढ़ा है। अच्छा, स्रोत कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, मुश्किल हालात से जूझने वाले, बिल्कुल लचीले होते हैं, और अपनी बिरादरी में तो आराम से बात बन जाती है, पर शायद दूसरों से उतना मेल जोल नहीं। शायद इसीलिए छोटी छोटी बस्तियां बनी, आत्मनिर्भर टाइप की। ये एक मुमकिन वजह लगती है। और इतिहास देखें तो बाहरी असर भी यहाँ लगातार रहा है। बाहरी असर मतलब? जैसे 6ठी से 12वीं सदी में जब मैदानों में काफी उथल पुथल थी, तो कई राजवंश पहाड़ों की तरफ आए। अच्छा। कहा जाता है कि कुल्लू का जो शाही परिवार था वो भी प्रयाग के पास से ही आया था। ओहो। और फिर इन नए आने वालों का वहां के जो छोटे शासक थे, राणा और ठाकुर, उनसे सत्ता के लिए संघर्ष भी चला, काफी लंबा चला। दिलचस्प है। तो मतलब अलग थलग सा लगने वाला ये इलाका असल में बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं। सिक्के मिलते हैं, शिलालेख हैं, जैसे वो निर्मंड ताम्रपत्र। हाँ, उसका जिक्र है। उनसे पता चलता है कि मैदानों की शैलियों का, कला का असर यहाँ तक पहुँचा था। मुगलों के टाइम में भी संपर्क रहा? हाँ, संपर्क तो था। स्रोत बताते हैं कि राजा जगत सिंह जैसे शासकों ने पूरी तरह अधीनता तो शायद नहीं मानी। अच्छा। पर हाँ, वो मुगलों को नजराने भेजते थे, जैसे बाज वगैरह, रिश्ते बनाए रखे एक तरह से। और जगत सिंह का दौर एक और चीज के लिए बहुत जरूरी है, वैष्णववाद का आना। हाँ, रघुनाथ जी की मूर्ति हाँ, अयोध्या से लाई गई थी, है ना? बिल्कुल। और आज भी कुल्लू दशहरा का केंद्र वही है। ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। सही में संस्कृति और राजनीति का कैसा मेल है। लेकिन फिर हालात बदले भी तो। हाँ, फिर सिखों का दौर आया 18वीं सदी में। पहले तो कांगड़ा के राजा संसार चंद, वो तो बड़े ताकतवर राजा थे उस समय के। बिल्कुल, उन्होंने कुल्लू पर अपना दबदबा बनाया। फिर गोरखाओं का हमला हुआ। ओहो। और आखिर में महाराजा रणजीत सिंह का नियंत्रण हो गया। और फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, सिख युद्ध के बाद पूरा पहाड़ी इलाका अंग्रेजों के पास चला गया। कुल्लू को कांगड़ा जिले का हिस्सा बना दिया। और राजा का दर्जा भी घटा दिया था शायद। हाँ, राजा से राय कर दिया। उनकी जागीर भी काफी कम कर दी गई थी। बाप रे, इतने सारे बदलाव। अच्छा, ये तो हुई सियासत की बात। समाज कैसा था वहाँ का? स्रोतों में इसका जिक्र है? हाँ, और वो काफी अनोखा था। मैदानों के मुकाबले यहाँ जाति व्यवस्था उतनी रिजिड नहीं थी। अच्छा, कैसे? जैसे ब्राह्मण और राजपूत जो ऊंची जातियां मानी जाती थी, वो भी खेती करती थी। ये मैदानों में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और एक कनट जाति का जिक्र आता है, संख्या में बहुत ज्यादा थे ये लोग। हाँ, पर शायद सामाजिक तौर पर उतने ऊंचे नहीं माने जाते थे। हाँ, सामाजिक पायदान पर नीचे थे, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली थे और सीधे राजा के वफादार थे। ये भी दिलचस्प है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जाति की स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी बदल भी सकती थी। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? कांगड़ा की एक पुरानी कहावत है, 7वीं पीढ़ी घिरतनी रानी हो जावे। मतलब 7वीं पीढ़ी आते आते निचली समझी जाने वाली जाति की महिला भी रानी बन सकती थी। कमाल है। और शादी ब्याह के रिवाज वो भी अलग थे? हाँ, काफी अलग। जैसे वधू मूल्य का चलन था। मतलब लड़की वालों को पैसे देना, दहेज का उल्टा। हाँ, बिल्कुल। और विधवा पुनर्विवाह, आपसी सहमति से तलाक, ये सब आम बातें थीं। महिलाओं की स्थिति भी फिर तो काफी स्वतंत्र रही होगी। बिल्कुल, वो खेती बाड़ी से लेकर घर के कामों तक हर चीज में बराबर की हिस्सेदार थी। एक ब्रिटिश अफसर थे 19वीं सदी में,
जॉर्ज बार्न्स, उन्होंने भी लिखा है लोगों के बारे में। हाँ, बार्न्स, क्या लिखा उन्होंने? वो कहते हैं कि लोग आपस में तो बड़े खुशमिजाज रहते हैं, पर अजनबियों से जरा शर्माते हैं। संगीत, कहानियों के शौकीन हैं, कल्पनाशील हैं और अपनी जमीन से बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, ये पहाड़ी लोगों की खासियत होती है अक्सर। सीधे साधे हैं पर थोड़े वहमी भी, सपनों, आत्माओं में विश्वास रखते हैं। ये बात कहीं ना कहीं उनकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ती है ना, जो हमने शुरू में बात की थी। ये सारी चीजें मिलकर भूगोल, इतिहास के उतार चढ़ाव और ये जो अनोखी सामाजिक व्यवस्था है कुल्लू की, एक बहुत ही बहुरंगी तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बाहरी दबाव चाहे जितने रहे हों, समाज ने अपनी एक अलग लय, एक अलग पहचान बनाए रखी। तो इन स्रोतों से एक चीज तो साफ है कि कुल्लू का समाज और इतिहास वो बाहरी असर और अपनी अंदरूनी ताकतों का एक गजब का मिश्रण है। हाँ, भौगोलिक एकांत ने एक पहचान दी, पर दुनिया से कटावा भी नहीं रहा। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है कि आखिर वो क्या था जिसने इतने बाहरी दबावों के बावजूद, चाहे वो मुगल हों, सिख हों या फिर अंग्रेज, इस समाज को अपना ये लचीलापन और अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की? सोचने वाली बात है। शायद ये लचीलापनी और लोगों का अपनी जमीन, अपने रिवाजों, अपने देवताओं से जो गहरा जुड़ाव था, जैसे रघुनाथ जी से। हाँ, हो सकता है। शायद वही उनकी असली ताकत रही हो। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों और नोट्स पर बात करने वाले हैं। ये हमें हिमालय के कुल्लू इलाके की पुरानी धार्मिक मान्यताओं और रीतियों की दुनिया में ले जाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि उस अनोखी आस्था की पड़ताल है जिसे कई बार पहाड़ी हिंदू धर्म या हिमालयन हिंदुइज्म भी कह देते हैं। इन स्रोतों को देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ का जो विश्वास था वो मैदानी इलाकों के हिंदू धर्म से थोड़ा अलग, शायद ज्यादा पेचीदा रहा है। इसमें ऐसी प्रथाएं शामिल हैं जिनकी जड़ें शायद बहुत पुरानी हैं और जो खास तौर पर स्थानीय लोक देवताओं यानी देवताओं पर टिकी हैं। चलिए इसे जरा और समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत एक मिलीजुली समन्वयात्मक आस्था की तस्वीर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पुरानी, शायद प्रकृति पूजा वाली मान्यताएं बाद की ब्राह्मणवादी या आप कह लें शास्त्रीय परंपराओं के साथ घुल मिल गईं। तो जोर सिर्फ बड़े देवताओं जैसे शिव और देवी पर ही नहीं है, जो यहाँ बेशक बहुत लोकप्रिय हैं, इन पहाड़ों को उनका घर माना जाता है, बल्कि नाग देवताओं पर भी है और उन स्थानीय देवताओं पर जिनकी पूजा शायद सबसे पुराने वक्त से होती आ रही है। तो ये देवता ये असल में हैं कौन? क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाओं वाले देवता हैं या कुछ और है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि ये लोकल गार्जियन देवता है, स्थानीय संरक्षक। हर गांव, हर छोटी बस्ती में उनका अपना स्थान, अपना मंदिर होता है। लोग अपनी रोज की जरूरतों के लिए, मुश्किलों के लिए, यहाँ तक कि न्याय पाने के लिए भी उन्हीं के पास जाते हैं। और इनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। कुछ तो जाने पहचाने लगते हैं, जैसे वैदिक या पौराणिक नाम जमदग्नि या वशिष्ठ, पर कई नाम बिल्कुल लोकल हैं जिनका जिक्र शायद कहीं और मिले ही ना। अच्छा, ये सिर्फ पूजे ही नहीं जाते थे, समाज में इनकी कोई और भूमिका भी थी। हाँ, यही तो सबसे अनोखी बात है। इनका महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं था, ये तो समुदाय की जिंदगी के सेंटर थे। एक तरह से बड़े जमींदार जैसे, जिनके नाम पर जमीनें होती थीं, साहूकार की तरह कर्ज भी देते थे। और कमाल की बात यह है कि न्यायाधीश की तरह झगड़ों का निपटारा भी करते थे। अरे वाह! हाँ, सोचिए लोकल लेवल पर कितनी बड़ी पावर रही होगी इनकी। ये तो सच में एक पूरी पैरेलल व्यवस्था जैसी लग रही है। तो फिर ये सब चलता कैसे था? कौन मैनेज करता था? इनका अपना पूरा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था। हर देवता के अपने कर्मचारी होते थे। इनमें सबसे अहम था कार्यदार। आप मैनेजर या भंडारी समझ लीजिए। वो देवता की संपत्ति, सारे मामले देखता था। और फिर होते थे गुर। गुर, वो क्या होते थे? गुर मतलब देवता का माध्यम या ऑरेकल। ये वो लोग थे जिन पर देवता आते थे। वो कांपते हुए एक तरह की ट्रांस में देवता की मर्जी, उनके संदेश, भविष्यवाणियां लोगों तक पहुंचाते थे। ये गुर समुदाय में बहुत पावरफुल होते थे। ये गुर वाली बात तो सुनने में बड़ी रहस्यमयी लगती है। अच्छा, और इन देवताओं की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई कहानियां इनके बारे में? कहानियां तो जी बहुत है। एक कहानी तो ऋषि जमदग्नि से जुड़ी है जो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि वो एक टोकरी
जिसे वहाँ कराड़ू कहते हैं, उसमें कोई 18 अलग अलग देवताओं के प्रतीक या मूर्तियां लेकर कुल्लू आए थे। अच्छा, 18 देवता एक टोकरी में? हाँ, लेकिन जब वो चंद्रखनी दर्रे से गुजर रहे थे तो कहते हैं बड़ी तेज तूफानी हवा चली और वो टोकरी उनके हाथ से छूट गई, उलट गई। अरे तो फिर क्या हुआ? देवता गिर गए? हाँ बिल्कुल, टोकरी में रखे सारे देवता हवा में उड़कर पूरी घाटी में अलग अलग जगहों पर जा गिरे, और जहाँ जहाँ वो गिरे माना जाता है वहीं उनके मंदिर बन गए और उनकी पूजा शुरू हो गई। ये कहानी बड़े दिलचस्प तरीके से बताती है कि कैसे ये देवता पूरे इलाके में फैले और स्थापित हुए। कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे मिथक और भूगोल आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, और इनका पूजा पाठ का तरीका, क्या वो भी मैदानों से अलग था? हाँ जी, काफी अलग। पूजा का तरीका अक्सर ज्यादा इनफॉर्मल होता है, मतलब मंत्रों से ज्यादा जोर लोकल रीति रिवाजों, लोकल चीजों के इस्तेमाल पर होता है। और ये देवता एक जगह टिके नहीं रहते, ये यात्रा भी करते हैं। यात्रा मतलब? हाँ, जैसे दशहरे जैसे खास मौकों पर उन्हें पालकियों या रथों में बिठाकर निकाला जाता है। इन रथों पर देवताओं के धातु के मुखौटे लगे होते हैं, जिन्हें मोहरे कहते हैं। ये अक्सर चांदी या सोने के बने होते हैं, बड़े सुंदर कलात्मक होते हैं। बलि की प्रथा भी यहाँ आम रही है, जो शायद शास्त्रीय हिंदू धर्म की मुख्य धारा से इसे थोड़ा अलग करती है। ये सब दिखाता है कि ये विश्वास कितना जमीन से लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मंदिरों की बनावट भी अलग है। हाँ, मैंने सुना है काटकुनी शैली के बारे में। बिल्कुल, वही काटकुनी शैली, जिसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता है, जो वहाँ के मौसम माहौल के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से तस्वीर क्या उभरती है? कुल्लू की पहाड़ियों में धर्म सिर्फ ग्रंथों या बड़े देवी देवताओं तक ही सिमटा हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं, यहाँ एक ज्यादा जीवंत, डायनामिक आस्था दिखती है। ये लोगों, उनकी जमीन और उनके अपने स्थानीय देवताओं के बीच एक गहरे, इवॉल्व होते रिश्ते पर टिकी है। और ये देवता सिस्टम सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी थी। ये समुदाय को आपस में जोड़ती थी, उन्हें एक पहचान देती थी। सही कहा, मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं था, ये जीने का एक पूरा तरीका था, जहाँ देवता सिर्फ स्वर्ग में नहीं बल्कि गांव में लोगों के बीच मौजूद थे। कभी मददगार, कभी जज, कभी जमींदार। हाँ, और उनमें मानवीय गुण भी थे। गुस्सा भी होते थे, खुश भी होते थे। भक्त उनसे ज्यादा आसानी से जुड़ पाते थे। वो सिर्फ दूर बैठे दर्शक नहीं थे, वो जिंदगी में एक्टिव भागीदार थे। उनका डर भी था, उनसे लगाव भी था। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, क्या ये जो भौगोलिक अलगाव था, पहाड़ों की जो मुश्किल जिंदगी थी, उसी ने इस तरह की एक अनोखी आत्मनिर्भर धार्मिक व्यवस्था को पनपने दिया, जहां ये स्थानीय देवता इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली बन गए? इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कैसे वैष्णव धर्म, खासतौर पर राम और कृष्ण की भक्ति, पहाड़ी इलाकों जैसे कुल्लू में पहुंची, और वहां की जो अपनी मान्यताएं थी पहले से, शिव, देवी या लोकल देवता, उनके साथ कैसे घुली मिली। हमारे पास कुछ अहम लेख हैं इस पर, तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये सफर कैसे तय हुआ और कुल्लू की कहानी इसमें इतनी खास क्यों मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये देखना बड़ा रोचक है कि मैदानों से आई एक भक्ति धारा ने पहाड़ों में अपनी जड़ें कैसे जमाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। पहला सवाल मन में आता है, क्या वैष्णव धर्म पहाड़ों में हमेशा से था, मतलब शुरू से? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा से था। हाँ, शुरुआती निशान जरूर मिलते हैं, शायद 12वीं सदी से भी पहले के। अच्छा, जैसे कुछ पुरानी मूर्तियां मिली हैं बैजोरा में, चंबा में। कुछ शिलालेख भी हैं। कांगड़ा के पास एक शिलालेख में कृष्णेय शाश्रम का जिक्र है। और मसरूर का जो मंदिर है वो भी शायद इसी से जुड़ा हो। पर ये सब आप कह सकते हैं बिखरे हुए सबूत हैं। उस वक्त सूर्य पूजा भी काफी चलती थी, तो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड लहर वो बाद में आई। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत लहर जो खासकर भक्ति पर जोर देती थी, राम और कृष्ण की भक्ति पर। वो 15वीं-16वीं सदी के बाद मैदानों में ताकतवर हुई और फिर वहां से पहाड़ों तक पहुंची। और इसमें रामानंद के अनुयायियों का बड़ा हाथ था ना, बैरागी जिन्हें कहते हैं। हाँ, बैरागी संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो वैराग्य और राम भक्ति पर जोर देते थे। और ये फैलाव ये हुआ कैसे, मतलब लोग या विचार पहाड़ों तक पहुंचे कैसे? देखिए, कई तरीके थे। एक तो थी तीर्थ यात्राएं, बहुत महत्वपूर्ण।
अच्छा। लोग मैदानों से पहाड़ी तीर्थों में जाते थे, जैसे कांगड़ा, और पहाड़ों से लोग नीचे आते थे, हरिद्वार वगैरह। तो विचारों का आदान प्रदान होता था। ये तो है। और दूसरा, जो पहाड़ी राजा थे उनका मुगल दरबार से संपर्क रहता था। वो लोग बाहर नौकरी भी करते थे, बैरागी संत थे, वो इसे सक्रिय रूप से फैला रहे थे। तो राजाओं ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, मतलब अपनाए ऐसे? हाँ बिल्कुल। 17वीं सदी के बीच में, मतलब समझ लीजिए 1625 से 1660 के आसपास, कई बड़े पहाड़ी राजाओं ने वैष्णव धर्म अपनाया। अच्छा। जैसे नूरपुर के राजा थे जगत सिंह, वो तो कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ से ले आए थे। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह, वो दिल्ली से रघुवीर यानी राम की मूर्ति लाए। अरे वाह। हाँ, मंडी के राजा सूरज सेन भी इसी दौर के हैं। तो जब राजाओं का संरक्षण मिला तो जाहिर है धर्म को काफी बल मिला। लेकिन एक बात है, पहाड़ों में तो शिवजी, देवी माँ और जो लोकल देवता होते हैं उनकी पूजा तो पहले से ही बहुत गहरी थी। तो कोई टकराव या तनाव जैसी स्थिति नहीं बनी? देखिए, मैदानों जैसा शायद वैसा तीखा संघर्ष तो नहीं था, पर तनाव के संकेत तो मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ। किस तरह के संकेत? जैसे मणिकरण की एक कहानी है, उसमें शिव और विष्णु से जुड़े शेषनाग के बीच एक तरह का झगड़ा दिखाया गया है। या कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं, उनमें वैष्णव संतों का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। अच्छा। तो तनाव तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था अनुकूलन, मतलब अडैप्टेशन। अडैप्टेशन कैसे? जैसे वैष्णव परंपरा में आमतौर पर शाकाहार पर जोर होता है ना। हाँ बिल्कुल। पर पहाड़ी जीवन शैली अलग थी, खासकर राजपूतों के लिए शिकार, मांसाहार, ये सब जरूरी था। तो पहाड़ों में वैष्णव धर्म ने मांसाहार की अनुमति दे दी। ये एक बहुत बड़ा समझौता था, एक तरह का एडजस्टमेंट। वाकई ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब आते हैं कुल्लू की खास कहानी पर, राजा जगत सिंह और रघुनाथ जी। ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। हाँ, ये कहानी तो कुल्लू की पहचान से जुड़ी है। संक्षेप में ये है कि राजा जगत सिंह थे, उन्हें किसी ब्राह्मण का श्राप लग गया और वो बहुत बीमार हो गए, कुष्ठ रोग जैसा कुछ। तो इलाज के लिए उन्हें भेजा गया बैरागी संत कृष्णदास पैहारी के पास। पैहारी जी ने उपाय बताया कि अयोध्या से राम जी की मूर्ति यानी रघुनाथ जी की मूर्ति लाई जाए। अच्छा। और उसी मूर्ति के चरणामृत से, मतलब चरणों को धोकर जब पानी मिलता है, उससे ही राजा ठीक होंगे। और कहते हैं वो मूर्ति अयोध्या से एक तरह से चोरी छुपे लाई गई। हाँ, कहानी तो यही कहती है कि राजा के लोग मूर्ति को गुप्त रूप से अयोध्या से ले आए। काफी रोमांचक किस्सा है उसका भी। खैर, मूर्ति आई, राजा ने चरणामृत लिया और वो ठीक हो गए। फिर राजा ने रघुनाथ जी को ही कुल्लू का शासक घोषित कर दिया और खुद को उनका दीवान मानने लगे। पैहारी जी उनके गुरु बन गए और पूजा विधि ठीक से स्थापित करने के लिए अयोध्या से खास पुजारी बुलवाए गए। अद्भुत। और वो मांसाहार वाली बात जो आप कह रही थी, हाँ, क्या यहाँ भी वैसा कुछ देखने को मिला? हाँ, यहाँ भी एक दिलचस्प परंपरा थी। कहते हैं रघुनाथ जी को चकोर पक्षी का मांस चढ़ाया जाता था। अब ये वैष्णव नियमों के तो बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, तो फिर? तो उसे सही ठहराने के लिए कहानी गढ़ दी गई कि वो पक्षी बाद में फिर से जिंदा हो जाता था। तो ये दिखाता है कि कैसे पुरानी और नई मान्यताओं को जोड़ने की, उनमें संतुलन बनाने की कोशिश की गई। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और अहम किरदार है कुल्लू में, नरसिंह। उनका क्या महत्व है? ये मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, ये शायद सबसे दिलचस्प पहलू है और ये दिखाता है कि कैसे चीजें आपस में घुली मिली। कुल्लू में नरसिंह की एक तरह से दोहरी पहचान है। दोहरी पहचान वो कैसे? एक तो वो विष्णु के चौथे अवतार हैं, नरसिंह, आधा मानव आधा शेर। हाँ, वो तुम जानते हैं, प्रहलाद वाली कहानी। बिल्कुल। और दूसरे वो एक स्थानीय देवता भी माने जाते हैं, नरसिंह बीर। बीर मतलब वीर योद्धा। अच्छा, एक अवतार और एक लोकल हीरो। हाँ, कुछ ऐसा ही। राजा जगत सिंह ने शायद पहले पैहारी जी के प्रभाव में आकर नरसिंह अवतार की पूजा शुरू की होगी, हो सकता है शालिग्राम के रूप में। और कुल्लू दशहरा में इसका क्या रूप दिखता है? दशहरा में देखिए, रघुनाथ जी तो मुख्य देवता हैं ही, पर नरसिंह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक रस्म होती है नरसिंह जी की घोड़ी, वो पूरे जुलूस की अगुवाई करती है। हाँ हाँ, सुना है। और नरसिंह को भोग भी दोनों तरह का लगता है, शाकाहारी भोग भी रघुनाथ जी के साथ और मांसाहारी भोग भी, जो शायद देवी त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से आता है। कमाल है, ये तो बिल्कुल मिला जुला रूप है। और सुनिए, राजा की जो छड़ी होती है
उसे नरसिंह जी की छड़ी कहते हैं। राज्य को नरसिंह जी की गद्दी कहा जाता है और उनका संबंध स्थानीय पंचवीर देवताओं से भी जोड़ा जाता है। तो फिर ये अवतार हैं या स्थानीय वीर या दोनों का मिश्रण? शायद यही बात है, ये दोनों का मिश्रण है या कहिए सह-अस्तित्व है। ये साफ दिखाता है कि वैष्णव धर्म ने स्थानीय मान्यताओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उनको अपने अंदर समाहित कर लिया। और शायद नरसिंह अवतार का जो उग्र रूप है वो पहाड़ी जंगली माहौल से थोड़ा मेल भी खाता होगा। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। ये जो समावेशी प्रकृति है ना, सबको साथ लेकर चलने की, यही पहाड़ी संस्कृति की, पहाड़ी हिंदू धर्म की खासियत है। विद्वान जिसे ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं, महान परंपरा और लघु परंपरा, वो यहाँ आपस में लगातार मिलती जुलती रहीं, बदलती रहीं। और ये सिर्फ कुल्लू की बात नहीं है, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर राजा और प्रजा कई देवी देवताओं को एक साथ पूजते थे। शिव, देवी, विष्णु, स्थानीय देवता सब साथ चलते थे। कलाकारों के परिवारों में, पुजारियों के परिवारों में भी ये मिला जुलापन दिखता था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वैष्णव भक्ति पहाड़ों में आई, फैली जरूर, राजाओं और प्रचारकों का भी रोल रहा, लेकिन उसने स्थानीय रंगत को भी अपनाया। कहीं तनाव हुआ, पर उससे कहीं ज्यादा अनुकूलन और सह-अस्तित्व दिखा। बिल्कुल सही। और कुल्लू में रघुनाथ जी और खासतौर पर नरसिंह का जो उदाहरण है, वो इसी जटिल मगर सहज सांस्कृतिक लेन देन का एक बेहतरीन नमूना है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ धर्म का इतिहास नहीं है, ये संस्कृतियों के मिलने की, एक दूसरे में ढलने की और एक दूसरे को बदलने की एक जीती जागती प्रक्रिया है। और यहाँ अक्सर टकराव के बजाय समावेश का रास्ता अपनाया गया। वाकई। और ये बात आज के समय में सोचने पर मजबूर करती है। जब दुनिया भर में पहचानों को लेकर इतना तनाव और टकराव दिखता है, तब पहाड़ों की ये सदियों पुरानी समावेशी परंपरा, ये मेलजोल हमें क्या सिखा सकता है? कैसे अलग अलग आस्थाएं, अलग अलग पहचानें अपनी खासियत बनाए रखते हुए भी एक साथ शांति और सम्मान से रह सकती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिए। कुल्लू दशहरा, ये नाम सुनते ही भव्यता का एहसास होता है ना? हाँ बिल्कुल, पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसे राजकीय उत्सव का दर्जा मिला है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। समझेंगे कि ये त्योहार, कुल्लू में राज्य की जो सोच थी और राजा की भूमिका, ये सब कैसे जुड़ा है। और कैसे पहाड़ में शक्ति, धर्म, परंपरा, ये सब एक साथ गुंथे हुए हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी जटिल रिश्ते पर रोशनी डालती है। तो राज्य की बात से ही शुरू करते हैं। क्या पहाड़ों में या भारत में कहें, राज्य का मतलब पश्चिम से कुछ अलग था? हाँ, कुछ हद तक। देखिए, पश्चिम में अक्सर राज्य को एक अलग एंटिटी, मतलब कानून, जमीन, संप्रभुता, इन सब से जोड़कर देखा जाता है, समाज से थोड़ा हटकर। भारतीय संदर्भ में खासकर पहले राज्य ज्यादातर समाज का मैनेजर जैसा था। जाति व्यवस्था वगैरह को चलाना, उसका हिस्सा बनना, मान्यता सिर्फ कानून से नहीं आती थी। तो फिर ये मान्यता, ये लेजिटिमेसी आती कहाँ से थी? राजा का बेटा राजा बन गया, बस इतना काफी था? नहीं, वंश तो जरूरी था, मतलब वंशावली दिखाना कि हम कितने पुराने और महान हैं, लेकिन उतना ही जरूरी था इलाके के जो मुख्य देवता हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे जुड़ना। अच्छा, ये दिखाना कि राजा को शक्ति भाई देवताओं से मिल रही है। राजा एक तरह से भगवान और इंसान के बीच का चैनल बन जाता था। और इसमें रस्मों का, अनुष्ठानों का क्या रोल था? अनुष्ठान बहुत जरूरी थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, ये राजा के अधिकार को दिखाते थे, उसे पक्का करते थे। खास शाही निशान पहनना, तय तरीकों से आयोजन करना, ये सब शक्ति दिखाने और जमाने के तरीके थे। और कुल्लू का उदाहरण तो इसमें सबसे अनोखा है, राजा जगत सिंह वाला। हाँ, वो रघुनाथ जी वाला किस्सा। बिल्कुल, अपनी सारी दुनियावी शक्ति रघुनाथ जी को सौंपती और खुद उनके दीवान बन गए, मतलब उनके प्रतिनिधि। सोचिए, कमाल है। मतलब अपनी पावर भगवान को देकर असल में उसे और मजबूत कर लिया। तो ये कुल्लू राज्य बना कैसे? कोई फिक्स्ड मॉडल था क्या, जैसे इतिहासकार बताते हैं सेगमेंटरी या इंटीग्रेटिव? नहीं, स्रोत बताते हैं कि कुल्लू किसी एक मॉडल में फिट नहीं बैठता। यहाँ धर्म, मतलब देवता, वो सेंटर में थे। राज्य बनाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। अच्छा, कैसे? जैसे शुरुआती राजा थे बहादुर सिंह, सिद्धपाल या सिद्ध सिंह। इन्होंने क्या किया,
इलाके के जो ताकतवर देवता थे जैसे देवी हिडिंबा या पंचबीर, उनके साथ रिश्ते बनाए। रिश्ते बनाए मतलब मंदिर बनवाए, दान दिया। हाँ, वही संरक्षण देना, मंदिर बनवाना, जमीन देना, शिलालेख लगवाना। हिडिंबा मंदिर में बहादुर सिंह का शिलालेख है ना, वो इसी का सबूत है। इसके अलावा ब्राह्मणों को बुलाना, स्थानीय ठाकुरों को अपने नीचे लाना, सामंत बनाना, राजधानी बदलना, नगर से सुल्तानपुर ले गए, ये सब तरीके थे पावर को कंसोलिडेट करने के। समझ गया। तो ये सब शक्ति जमा करने और दिखाने के तरीके थे। और फिर आता है दशहरा। क्या ये बस एक धार्मिक त्योहार की तरह शुरू हुआ? शायद नहीं, ज्यादा लगता है कि राजा जगत सिंह ने इसे राज्य को जोड़ने, इंटीग्रेट करने के लिए शुरू किया। ये एक तरह की पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे? सोचिए, दशहरा क्या करता है? सारे स्थानीय देवी देवताओं को एक सेंट्रल देवता रघुनाथ जी के सम्मान में एक जगह लाता है। हाँ। और रघुनाथ जी के मुख्य सेवक कौन? राजा। तो एक तरह से सारे लोकल पावर सेंटर्स यानी देवता राजा की अथॉरिटी के नीचे आ गए। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका था। बिल्कुल। इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों के लोग, उनके देवता सब एक साथ आए, जुड़ाव बढ़ा और साथ में व्यापार और मेलजोल का भी मौका बन गया। ये तो वाकई सोचा समझा प्लान लगता है। पर क्या राजा और इन देवताओं का रिश्ता बस यही था कि राजा ऊपर देवता नीचे, या कुछ और भी परतें थी? नहीं नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। कई परतें थीं और वो दशहरे में दिखती हैं। जैसे देवी हिडिंबा को ही लीजिए। हाँ, हिडिंबा देवी। उन्हें दाढ़ी यानी दादी का दर्जा है, सबसे ऊंचा सम्मान। वो तो वैधता का स्रोत मानी जाती हैं। कहते हैं राज भी उन्होंने ही दिया था बेहंग मणिपाल को। राजा उनके सामने छोटा है। अच्छा, और दूसरे देवताओं के साथ? दूसरी तरफ देवता जमलू हैं, मलाना वाले। वो अपनी आजादी के लिए जाने जाते हैं। वो दशहरे में खुद नहीं आते, अपना निशान भेजते हैं। मतलब वो पूरी तरह अधीन नहीं है। और फिर गौहरी देवता जैसे भी हैं, जिनके साथ राजा का रिश्ता दोस्ती वाला, मित्र जैसा बताया जाता है। बाप रे, कितने अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। और ये जो देवता राजा को नजराना देते हैं और राजा बदले में उन्हें सम्मान देता है, इसका क्या मतलब निकालें? ये नजराना सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये शक्ति संतुलन दिखाता है। देवता रघुनाथ जी और उनके जरिए राजा की सत्ता को मानते हैं और राजा उनका सम्मान करके उनकी लोकल इम्पोर्टेंस को मानता है। ये शायद वही है जिसे कुछ लोग साझा संप्रभुता कहते हैं। साझा संप्रभुता, पहाड़ों का अपना अनोखा मॉडल। हाँ, एक तरह से। और इस पूरे त्योहार में राजा खुद क्या करते हैं? उनकी क्या भूमिका रहती है? राजा तो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। बहुत एक्टिव रोल होता है उनका। पूजा करना, देवताओं को न्योता भेजना, रथ यात्रा की शुरुआत करना, रघुनाथ जी के सेवक के तौर पे काम करना। सेवक? हाँ, और देवताओं से मिलने के लिए जलेब निकालना, मतलब एक शाही जुलूस। तो सेवक बनने से राजा की इज्जत कम नहीं होती? नहीं, उल्टे बढ़ती है। ये उनके दिव्य और दुनियावी शक्ति के कनेक्शन को और पक्का करता है। वो रघुराज जी के सबसे बड़े सेवक बनकर ही तो प्रजा पर राज करने का हक और सम्मान पाते हैं। और कुछ रस्में हैं जैसे पंचबली, जिसमें माना जाता है 5 बलिदान होते हैं, उनमें भी राज परिवार का शामिल होना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर कहें, कुल्लू दशहरा सिर्फ नाच का नाम मेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे हिमालय में एक राज्य बना, चला और उसमें रस्मों, धर्म, लोकल देवताओं और राजा की सत्ता का कितना कॉम्प्लेक्स जाल बुना गया था। सही कहा। ये शक्ति, आस्था और परंपरा का एक बहुत ही अनोखा संगम है जो सदियों से चल रहा है। और यहीं पे एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के जमाने में जब राजा के पास वो पुरानी सियासी ताकत नहीं रही, तब इन रस्मों का, जिनकी जड़ें इतनी गहरी और राजनीतिक हैं, स्थानीय लोगों के लिए क्या मतलब रह जाता होगा? इनकी भूमिका अब कैसे बदल रही होगी? ये वाकई सोचने वाली बात। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू दशहरे की। हिमाचल की वादियों का एक बहुत ही मशहूर त्योहार। हमारे पास एक लेख है जिसके कुछ हिस्से बता रहे हैं कि कैसे ये सदियों पुराना उत्सव, जो परंपरा और आधुनिकता का एक, आप कह सकते हैं, अनोखा संगम है, समय के साथ बदला है। तो मकसद यह है कि इन स्रोतों से समझें कि इस त्योहार का रूप कैसे बदला, क्या मुश्किलें आई और आज इसकी क्या जगह है। चलिए शुरू करते हैं। तो कुल्लू दशहरे की जो औपचारिक शुरुआत है वो मानते हैं कि 17वीं सदी के मध्य में हुई, जब राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति स्थापित की और पहला दशहरा मनाया गया।
शायद तब एक स्थानीय मेला जैसा रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, तब शायद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका कद, इसका महत्व बढ़ता गया। और इसकी सबसे अनोखी बात है, इसमें शामिल होने वाले सैकड़ों स्थानीय देवता, जिन्हें द्योता कहते हैं, वो अपने मानने वालों के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं। सैकड़ों देवता? हाँ, एक पारंपरिक कहावत तो है कि 365 देवता आते थे, पर यह शायद एक प्रतीकात्मक संख्या है। असल में तो ये संख्या घटती बढ़ती रही है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में तो मुझे लगता है बढ़ी है। अच्छा, और कुछ खास देवता भी हैं जिनका आना बहुत जरूरी माना जाता था, जैसे? हाँ बिल्कुल, जैसे हिडिंबा देवी है, बिजली महादेव है, इनका आना तो अनिवार्य सा था। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी उनकी उपस्थिति बाकायदा एक हाजिरी रजिस्टर में दर्ज की जाती है। हाजिरी रजिस्टर, कमाल है, जैसे स्कूल में हाजिरी लगती है। बिल्कुल। सोचिए, ये त्योहार करीब 350 साल से लगभग बिना रुके मनाया जा रहा है। 350 साल? हाँ, बस 2 बार इसमें बड़ी रुकावट आई है। अच्छा, कब? पहली बार तो 1841 में, जब कुल्लू के राजा और जो सिख गवर्नर थे उनके बीच कुछ संघर्ष था। और दूसरी बार, ये थोड़ा दुखद है, 1971 में पुलिस फायरिंग की एक घटना हुई थी। उसके बाद 2 साल तक उत्सव नहीं हो पाया था। ओह, तो बाहरी घटनाओं का असर पड़ता रहा है। बिल्कुल, अछूता नहीं रहा है। और फिर 1947 में आज़ादी मिली, रियासतें भारत में शामिल हुईं, उसके बाद तो काफी अनिश्चितता रही होगी। हाँ बिल्कुल, राजाओं की शक्ति कम हुई तो जाहिर है त्योहार के आयोजन पर, उसकी शान शौकत पर भी असर पड़ा। हालत ये हो गई थी कि जो देवता आते थे उनकी संख्या घटकर सिर्फ 50 के आसपास रह गई थी। सिर्फ 50? 365 से 50? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। ये त्योहार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया था एक तरह से। तो फिर सरकार ने कुछ किया? हाँ, इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने दखल दिया। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि 1961 में सरकार ने देवताओं की एक तरह की गिनती, सेंसस ऑफ देवताज करने की कोशिश की। देवताओं की गिनती? हाँ, शायद उनकी आर्थिक स्थिति समझने के लिए या मदद की योजना बनाने के लिए। हालांकि ऐसा लगता है कि देवताओं के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने शायद पूरी जानकारी नहीं दी। हो सकता है सरकारी दखल से कुछ डर हो। हो सकता है। तो सरकारी मदद की जरूरत तो थी। हाँ, जरूरत महसूस हो रही थी और पे एक अहम कदम उठाया गया। देवताओं को उत्सव में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नजराना देने की व्यवस्था शुरू की गई। नजराना, ये क्या था? ये एक तरह का मानदेय समझ लीजिए, या यात्रा भत्ता, ताकि देवता और उनके लोग आ सकें। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा बदलाव था। परंपरा को जीवित रखने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी परंपरा को बचाने के लिए आधुनिक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर 1972 में से राज्य महोत्सव का दर्जा भी मिल गया। स्टेट फेस्टिवल। हाँ, औपचारिक रूप से। और इसके बाद तो सरकारी और प्रशासनिक भूमिका और भी बढ़ गई। कैसे? कई सारी उप समितियां बनने लगीं, मैनेजमेंट ज्यादा व्यवस्थित हुआ और इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव भी जोड़ गया। अच्छा, इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। हाँ, जिसने इसे एक तरह से सांस्कृतिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बना दिया। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। पेचीदा कैसे? देखिए, ये जो सरकारी ढांचा बढ़ा, लोकप्रियता बढ़ी, इसके साथ साथ त्योहार पर राजनीतिक असर भी गहराने लगा। राजनीति? त्योहारों में राजनीति? हाँ, जैसे माना जाता है कि जो 1971 की घटना हुई थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक वजह थी। और अब तो ये भी देखा जाता है कि देवताओं के जो अनुयायी हैं उनके बीच जो पुराने झगड़े होते थे। झगड़े किस बात पर? अरे, जैसे शोभा यात्रा में किस देवता को प्राथमिकता मिलेगी, कौन आगे चलेगा। जैसे श्रृंगा ऋषि और बालूनाथ के अनुयायियों के बीच पुराना विवाद है, तो उन विवादों में भी कभी कभी राजनीतिक दलों की तरफदारी या उनका दखल दिखने लगता है। अच्छा, तो राजनीति भी घुस गई इसमें। हाँ, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या त्योहार का जो मूल स्वरूप है वो बदल रहा है। तो फिर आज कुल्लू दशहरा असल में है क्या? एक तरफ तो वो सदियों पुरानी आस्था है, रघुनाथ जी की रथ यात्रा, देवताओं का आना, पारंपरिक संगीत। हाँ, वो सब है। और दूसरी तरफ ये बढ़ता हुआ पर्यटन, मनोरंजन के नए साधन, सरकारी नियंत्रण, और अब आप कह रही हैं कि राजनीति की छाया भी। ये सब एक साथ कैसे चल रहा है? देखिए, यही इसकी जटिलता है और शायद यही इसकी खासियत भी।
अगर आप बाहरी तौर पर देखें तो आज भी वही भव्यता है, वही आस्था का माहौल दिखता है जो लोगों की कल्पना में बसा हुआ है। देवताओं की पालकियों का वो नाचना, रघुनाथ जी की यात्रा, ढोल नगाड़ों की गूंज, वो सब मौजूद है। हाँ, वो तस्वीरें तो हम सब देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या धार्मिक भावना के साथ साथ ये एक बड़ा दर्शनीय आयोजन, एक स्पेक्टिकल बनता जा रहा है, या फिर ये दोनों का एक नया संतुलन है जो समय के साथ बन गया है। तो इन स्रोतों से गुजरते हुए हमने देखा कि कुल्लू दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है। कैसे इसने वक्त के थपेड़े सहे हैं, खुद को बदला है, नई चीजों को अपनाया है, पर अपनी पहचान भी किसी न किसी तरह कायम रखी है। तो यहाँ से मुख्य बात क्या निकलती है? मुख्य बात मेरे हिसाब से ये है कि ये निरंतरता और बदलाव की एक असाधारण मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन धार्मिक और सामाजिक परंपरा जो है वो आधुनिक प्रभावों के साथ, चाहे वो सरकारी नियम हो, बाजार की ताकतें हो या फिर राजनीतिक दखल हो, उनके साथ लगातार एक संवाद करती है, उनसे जूझती है और उनके साथ तालमेल बिठाने का रास्ता निकालती है। एक तरह का जीवित इतिहास। हाँ बिल्कुल, एक जीवित इतिहास। तो चलिए अब जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब त्योहारों में इस तरह व्यावसायिकता और राजनीति का प्रभाव बढ़ता है, तो क्या ये उनकी असली आत्मा को, उनके मूल तत्व को कमजोर करता है, या फिर ये उनके लिए बदलते समय में प्रासंगिक बने रहने और अपना अस्तित्व बचाए रखने का एक जरूरी, शायद अनिवार्य तरीका है? इस पे सोचिएगा जरूर।